ये गोवर्धन पर्वत के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है कि यहाँ पे मैंने क्या कार्य किया था। एक बार इंद्र ने जो है, इंद्र की पूजा मैंने बंद करा दी थी। ग्वाले इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र की पूजा करा दी थी बंद। इंद्र बहुत क्रोधित हो गया था और इंद्र ने भीषण बारिश करना चालू करी। तो उस समय सभी मनुष्य बड़े बड़े होते थे, पशु भी बड़े होते थे। तो गोवर्धन पर्वत जो था वो नंदगांव की दूरी गोवर्धन पर्वत की ज्यादा नहीं हुआ करती थी, काफी बड़ा था। तो सारे उधरी भागने लगे क्योंकि गाय जितनी भी थी वो सारी उधरी जाके चरती थी गोवर्धन पर्वत पर, क्योंकि वहां हरियाली बहुत थी। तो जितने भी ग्वाले थे वो सब अपने उधर नंदगांव की तरफ भागे, वो उसकी गोवर्धन पर्वत की, क्यों पूछा था वो कि भाई यहाँ जो है शरण मिल जाएगी, या नंदगांव में शरण मिलती या मिलती। वहां जब भीषण बारिश चालू हुई तो सब गोवर्धन पर्वत की तरफ भागे। तो वहां मैं भी था और सब मेरे को बुरा भला बोलने लगे कि इस काना की वजह से हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इसकी वजह से इंद्र देवता बड़े क्रोधित है। वो भगवान कहते थे इंद्र को। तो भाई मेरे भी जो उस रूप में माता पिता थे, लगते थे, वो बोले कि खाना तुमने ठीक नहीं करा। और वो मुखिया थे गांव के। तो मैंने ठीक है, जब मैंने ठीक नहीं करा मैं ठीक भी करके दूंगा। मैंने एक बार सबसे कहा, मेरी बात पर विश्वास करिए, आप लोग सब पीछे आइए। और बारिश हो रखी बहुत भयानक वाली, जिसे कहना चाहिए जैसे टोटी नहीं बरस गिरती, इस तरीके से बारिश हो रही। मैंने आह्वान करा, सब उस समय चकराने लगे, सबका सर जो चकराने लगा। और मैंने अपने सुदर्शन चक्र के ऊपर गोवर्धन पर्वत को ले लिया। सबको ये पता है कि मैंने उंगली के ऊपर उठाया था, उंगली ऊपर नहीं उठाया था, मैंने अपने सुदर्शन चक्र के ऊपर ले लिया था पूरे गोवर्धन पर्वत को। और सारे एरिया के जितने भी गांव थे छोटे मोटे, सारे गांव इसी में आके, यहां तक कि बरसाना वगैरह सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, सारे भक्के वहीं आ गए। और बहुत ऊंचाई पे था गोवर्धन पर्वत। अब खूब इंद्र ने अपना वो कर लिया और मैंने वो सुदर्शन चक्र ऊपर टांग दिया गोवर्धन पर्वत। और सारे खेलने, सबको ये चीज दिमाग से निकाल दी कुछ हो भी रहा है। कारण क्या था, गोवर्धन पर्वत का एरिया बहुत बड़ा था। तो बारिश साइड हो रही, सब अपने, उनको सबको ये लग रहा मैं अपने अपने घर पे हूं। किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि ये सब कुछ हुई घटना, ये माया का मैंने खेल खेला। तो आज तक किसी व्यक्ति को पूछोगे तो वो यही कहेगा गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली पे उठा दिया था। उंगली पे नहीं उठाया था मैंने अपने सुदर्शन चक्र पे टांग दिया था उसको, पर्वतरी को पूरे को, ये ले। और मैं खेल कूद रहा था। तो ये बात किसी को नहीं बता दी। लेकिन जितनी देर तक रही उतनी देर तक हमारी 4 कला वहीं रह गई, क्योंकि बड़ा कार्य था। तो वो 4 कला मैंने द्वापर युग में नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई थी? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये कला उठा लूंगा तो ये सारे एरिया का विध्वंस हो जाएगा। और कलयुग में मुझे इस एरिया की जरूरत थी, क्योंकि मुझे अपना रहस्य बताने के लिए जगत बतानी ही पड़ती। तो मैंने अपनी 4 कला वहीं छोड़ रखे। 4 कला मैंने कैसे वापसी ली थी अपनी, वो दिखाता हूं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं। मेरी एक बड़ी कला से 4 कला से छोटी 11 4 कला तैयार हो जाती है। ये आज मैं बता, कोई भी कला हुई उससे छोटी 11 हो जाएगी। तो ये बड़ी कला में से एक छोटी कला थी मेरी 4 कला, लेकिन पृथ्वी के लिए ये भी बहुत बड़ी थी। क्यों? इतनी बड़ी कला से मैंने बड़े बड़े वो भेज दिए हैं पृथ्वी पे। ईसा मसीह जी इतनी बड़ी कला लेके आए तुम्हारी। तो मैं आपको दिखाता हूं अपनी 4 कला कैसे मैंने आप, ये देखिए मैं स्टार बना रहा हूं, गौर से देखिए इस बात। अरे भाई एक जगह थम ही जाते। ये स्टार बना रहा हूं। अब स्टार बना के मैं ये सारी अपनी कला यहां उतारूंगा। एकांत में जाके बैठ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं था कहां बैठा हूं, कौन हूं मैं।
रुक जाओ, शुरू से चल रही बेटा। अब ये हमारी कला जो है इकट्ठी होना चालू, मेरा मन तो अंदर से चालू हो चुका था। और ये कला मैंने धैर्य ब्रह्म के ही नाम से उठाई थी, क्योंकि बाकी किसी में ताकत नहीं थी, युग के अधिकारी पास भी ताकत नहीं थी, ये कला वापसी ले लेती। मुझे अपने पिता का नाम यूज करना पड़ा था इस कला में। ये थी वो 4 कला। सारा गोवर्धन पर्वत है ये ऊपर देखिए आप, यानी ऊपर से हम खींच रहे हैं। और ये हमारा सुदर्शन चक्र था ऊपर जो टंगा था, क्योंकि ये मैंने हाथ उठाया। आप गौर से देखना, ये सारी शक्ति मैं अपने अंदर खींच रहा हूं। अब मेरा आकार बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं आ जाऊंगा छोटे पे, गया नीचे। यहां मैं YouTube का लिंक दूंगा और उसको आप जो है ना नीचे देखें। ये मैंने इस तारीख को उठाई थी, 12 मतलब ये 10वां महीना है, 12/10/2017 वापसी की।